Hello students, this is Shrikant. Welcome to my video. Today I am going to explain again the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife of class 8. Some students told me, ma'am, please explain this topic again. So I am going to explain this topic again. So first, today our topic is land resource. Land resource 30% टोटल एरिया ऑफ आवर सरफेस एरिया मीन्स हमारे अर्थ सरफेस पर जितना भी एरिया है लैंड रिसोर्स उसमें से ओनली 30% है। 30% टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एरिया सम पार्ट इज नॉट हैबिटेबल मीन्स इस 30% में से भी इनमें से कुछ पार्ट इतना है जहाँ पर हैबिटेशन नहीं है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट है, सारा डेजर्ट है, वहाँ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर हैबिटेशन नहीं है। तो 30% जो लैंड रिसोर्स है वहाँ पर उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर हैबिटेशन नहीं है। अब लैंड जो है, लैंड हो सकती है फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम खड़े हैं, दिस इज लैंड, क्लियर। जहाँ पे बिल्डिंग बनी है वो भी लैंड है, तो वो उस सारा पार्ट लैंड है। लेकिन उस लैंड में भी हमारे पास जो 30% है वही हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। और उस 30% में से भी कुछ ऐसा पार्ट है जिसे हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूज। अब देखो लैंड के जो डिफरेंट पार्ट्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर फॉरेस्ट है, तो ये जो वेरियस पार्ट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट यूजेस। जो लैंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि कुछ लैंड पर जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है वहाँ वो मिनरल्स के लिए बेनिफिशियल है, क्लियर। कुछ प्लेन्स एरिया, प्लेन्स हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है, प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए प्लेन्स सुटेबल है, हैबिटेशन के लिए प्लेन्स सुटेबल है। एंड डेजर्ट एरिया भी अपनी एक मिनरल्स है, वो डेजर्ट एरिया में भी मिल सकते हैं। सो लैंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट यूजेज। यानी कि जो लैंड के डिफरेंट, जैसे माउंटेन है, माउंटेन के भी अपने यूजेज हैं, वहाँ से हम मेडिसिन ले सकते हैं। फॉरेस्ट है वहाँ पर माउंटेन्स में। सो लैंड, जो हम लैंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस टाइप में हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज लैंड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं अगर वो लैंड फर्टाइल है। वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्री, वी कैन यूज ऑफ दिस पार्ट माइनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हाउसेस, रोड बना सकते हैं उस लैंड पर, एंड इंडस्ट्रीज। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट यूजेस। For example, we can use in the form of agriculture, in the form of forestry, in the form of mining, building house, roads, and industry. Clear? Land use is determined. Next topic, land use is determined by various factors. अब हम देखो, हमने किसी पार्ट को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया, लैंड के किसी पार्ट को हमने माइनिंग के लिए यूज किया, तो हम कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इस लैंड के इस पार्ट को हमने इसलिए यूज लाना है, इस फॉर्म में यूज लाना है। सो बिहाइंड इट देयर इज फैक्टर्स। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, जिसे हम नेचुरल फैक्टर भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट नेचुरल फैक्टर ऑल्सो। फर्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, जहाँ पर हम खड़े हैं, अपर लेयर, क्रस्ट। तो वो स्थलाकृति कैसी है? अगर वो फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर होगी, अगर फर्टाइल नहीं है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, क्लियर। तो टोपोग्राफी भी डिटरमाइन करते हैं कि हम उस लैंड के पार्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सॉइल, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एल्यूमिनियम सॉइल, रेड सॉइल, क्लियर। ये सॉइल भी अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर के लिए डिसाइड करती है कि कौन सी किस टाइप की सॉइल पर हम कौन सी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल पर वी कैन ग्रो कॉटन, क्लियर। नेक्स्ट, क्लाइमेट। क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड। कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर राइस के लिए इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, क्लियर। तो जहाँ पर हीट ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम वीट भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ लैंड पैटर्न। एंड मिनरल्स, मिनरल्स में जहाँ पर लैंड फर्टाइल नहीं
टू एग्रीकल्चर ऑन दिस टाइप ऑफ सॉइल ऑन दिस टाइप ऑफ लैंड, तो वहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर में कौन कौन है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। किसी किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, डेंस पॉपुलेशन होती है, डेंस घनी पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लैंड कम होगा, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह दूसरे काम ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर कहीं पर पॉपुलेशन कम है, स्पार्स है, कम है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है वहाँ पर लैंड ज़्यादा होगी, तो वहाँ के लोग किस में इन्वॉल्व होंगे? एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी सेम ऐसे ही है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, और जहाँ टेक्नोलॉजी कम है तो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर या इस टाइप से या फार्मिंग इस टाइप से वहाँ पर काम ज़्यादा होंगे। तो ह्यूमन फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज। नेक्स्ट प्राइवेट लैंड एंड पब्लिक। प्राइवेट लैंड जैसे हमारी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट लैंड। जैसे आपका अपना घर है तो वो आपका अपना है, वहाँ आप रह सकते हो, कुछ कर सकते हो, कोई आपके नेबर आपके घर के अंदर नहीं रह सकते हैं, तो वो दिस इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन एक होती है कम्युनिटी लैंड, जैसे पार्क हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, जो एक पूरी कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर उसको बनाया होता है, तो उस पर पूरी कम्युनिटी के लोगों का राइट होता है। तो ये प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज। नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इट इज अ बिग चैलेंज ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सो और इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है लेकिन लैंड लिमिटेड है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, जितने लोग होंगे उनको उतने खाने के लिए उनको चाहिए, जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको उतने रहने के लिए घर चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लिमिटेड एरिया लैंड है, क्लियर? तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि डिफरेंट इन क्वालिटी जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं पर मिनरल्स हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो हर जगह हमें मिनरल्स एग्रीकल्चर एक साथ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट क्वालिटी जो लैंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वालिटी में भी डिफरेंट है। सो दीज आर द बिग प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं जिसमें हमें दूर करना है। चैलेंजेस लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड की जो क्वालिटी होती है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स जो लैंड के जो अपनी जगह से जो खिसक जाती हैं, दिस इज लैंडस्लाइड्स। बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो गिर जाते हैं लैंडस्लाइड्स जो ओवर रेनफॉल के कारण ऐसा होता है। सॉइल इरोजन, अपर लेयर जो फर्टाइल होती है उसको विंड के साथ हो जाना है, पानी के साथ बह जाना, एंड डेजर्टिफिकेशन मीन्स एग्रीकल्चर जो फर्टाइल है वो फर्टिलिटी कम होते जाना। तो टुडे आई एक्सप्लेन लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स जो है वो 30% अवेलेबल है हमारे ऊपर, और उनमें से कुछ ही पार्ट को हैबिटेबल के ये बेनिफिशियल है। अब लैंड के डिफरेंट पार्ट्स है तो डिफरेंट यूजेस होंगे, जैसे कि मिनरल्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, इनके अपने अपने यूजेस हैं। लैंड यूज को हम किस में यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज लैंड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, वी कैन यूज लैंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर? अब लैंड को जो हम डिफरेंट पैटर्न में यूज कर रहे हैं उसके पीछे क्या फैक्टर है? द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट patterns of land use. These are physical factors. We can call it natural factor also. First is topography, means स्थलाकृति, अपर लेयर, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम घर बनाकर रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जहाँ पर कैसी टोपोग्राफी ये भी डिसाइड करता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर हो या कंस्ट्रक्शन बन जाता हो, माइनिंग हो, तो ये किस पर डिसाइड करता है? टोपोग्राफी। नेक्स्ट सॉइल, किस टाइप की सॉइल है? कहीं पर सॉइल कहीं होती है सॉफ्ट होती है, कहीं पर हार्ड होती है, कहीं पर पोरस होती है, तो ये सॉइल भी डिफाइन करती है कि हमने वहाँ पर किस क्या वो काम कर सकते हैं, उस लैंड टाइप को हम किस पैटर्न में यूज में ला सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर भी करना है तो किस टाइप के एग्रीकल्चर करें, इट इज डिपेंड ऑन सॉइल पैटर्न। क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द लैंड यूज। कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर रेनफॉल कम है, कहीं पर हीट ज़्यादा है, कहीं पर हीट कम है, कहीं पर ठंड ज़्यादा है, तो ये सब डिसाइड करता है कि हम वहाँ पर क्या काम करें, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा
एग्रीकल्चर करें तो कौन सी एग्रीकल्चर करें, तो इट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेट, मिनरल ऑल्सो। ह्यूमन फैक्टर इन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन डेंस है, घनी है, वहाँ पर लैंड कम होंगी क्योंकि वहाँ पर लोगों ने घर बनानी है रहने के लिए, तो लैंड कम है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लोग लगे होंगे। और अगर जहाँ पर लैंड कम है वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पॉपुलेशन पास कम है तो वहाँ लैंड ज़्यादा होगी, तो उसके लिए वहाँ पर लोग हो सकता है वहाँ पर लोग क्या इसमें यूज होंगे एग्रीकल्चर में। टेक्नोलॉजी जहाँ पर एडवांस है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट जैसे हमारे अपनी खुद की लैंड है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपना खुद का हाउस, और कम्युनिटी लैंड जो एक कम्युनिटी के लोग आपस में मिलकर बनाते हैं, जैसे प्ले ग्राउंड है, पार्क है। तो नेक्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, ऑल वी नो। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिमिटेड लैंड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगी, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, बट लैंड इज लिमिटेड, उनको हम इलास्टिक की तरह खींच के लंबा तो नहीं कर सकते ना, तो लैंड इज लिमिटेड। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, डिफरेंट यूज है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अलग अलग है लैंड की, सोइल है, जैसे कि अभी मैंने बताया सोइल क्लाइमेट अलग अलग है, तो क्वालिटी भी अलग होगी, और हम सब वहाँ पे एक ही लैंड पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, हम उसी लैंड पर मिनरल्स नहीं निकाल सकते, उसी लैंड पर हम कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं कर सकते, तो डिफरेंट क्वालिटी। तो चैलेंजेस हैं हमारे सामने कि हमें दूर करने हैं लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड की जो क्वालिटी डे बाई डे कम होती जा रही है, उसे हम इम्प्रूव करना है। लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। So I hope you understood. Clear? So